हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने विसर्ग संधि का एक भेद पढ़ा था, उसी को हम आगे आज बढ़ाने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपने विचारों से अवगत जरूर कराइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है और आप हमसे इसमें और किस तरह का सुधार चाहते हैं जिससे यह आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा मित्रों, हमारा यह चैनल सिर्फ और सिर्फ केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारे इस चैनल का उद्देश्य हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों की आपकी समस्याओं का समाधान करना भी है। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम ही हिंदी डोज ऑन डिमांड से मतलब हमारा यह है कि आपकी आवश्यकता के अनुसार, आपकी मांग के अनुसार हम अपने इस वीडियो को, अपने इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न आपके मन में कहीं अटक रहा हो, पढ़ते समय या पढ़ाते समय कोई समस्या आ रही हो, किसी भी स्तर की आ रही हो, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट हमें कीजिएगा, प्रश्न अपना कीजिएगा। हम निश्चित रूप से आपको उसका समाधान देंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। तो विसर्ग संधि का हम आज जो पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि विसर्ग को सा कैसे होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि विसर्ग को ओ जो है वो कैसे होता है, विसर्ग को ओ होता है तो वो कैसे होता है। तो हम चलिए चलते हैं। उसमें दो लगभग 3 सूत्र काम करते हैं एक तरह से, सस जुसोरुहु, अतोरोर प्लुताद प्लुते और हसीचय। तो देखिए, हम पहले सस जुसोरु को समझ लें। सस जुसोरु का मतलब है कि अगर पदांत में सा आ रहा हो या सजुष का श हो, कि अगर पदांत में स आ रहा हो या सजुष का श, षटकोण वाला सा हो, तो उस सा या शा को जो है वो क्या हो जाता है, वो रू हो जाता है। रू मतलब उस रू के ऊ का भी जो है वो लोप हो जाता है और वह रा बचता है केवल। तो अगर पदांत में अगर सा आ रहा हो तो या सजुष का श आ रहा हो तो उसको रू हो जाता है और उस रू का भी रा बचता है। और जब रा हो जाता है तो उसके बाद जो सूत्र काम करता है वह है अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अर्थात अगर रे से पहले ए आ रहा हो, इस वाले रे से, इस रे से पहले अगर ए आ रहा हो और बाद में भी ए हो, या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो। हस प्रत्याहार से, हस प्रत्याहार जो वो हसीचय से, तो हस प्रत्याहार का मतलब कि वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा या येरलेवे वर्ण अगर हो तो वो हस कहलाता है। तो अगर रा से पहले आ रहा हो, रा के बाद में आ रहा हो या हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो तो क्या होता है, इस रा के स्थान पर भी उ हो जाता है। और दोस्तों, जब ये उ हो जाता है और उसके बाद हम बता रहे हैं कि यहां ए हो या अश हो, तो उ के बाद आ होने की स्थिति में फिर यहां गुण संधि का जो सूत्र हमने विसर्ग उसमें व्यंजन संधि में पढ़ा था वो काम करता है। अब इसको हम उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि ये विसर्ग को ओ कैसे होता है। तो देखिए, एक हमारा उदाहरण है शिवो अर्च्य है। शिवो अर्च्य है, देखिए शिवो अर्च्य है। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए, ये हमने कहा कि शिवो अर्च्य, ये देखिए शिव है, शिव है जमा अर्च्य, देखिए। और अभी हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो नियम पढ़ा था कि विसर्ग के बाद अगर आ रहा हो तो इस विसर्ग को जो है वो सा हो जाता है, विसर्ग को सा हो जाता है विसर्जनीय सूत्र से। तो देखिए, ये सा हमने किया है यहां पर, ये इसको देखिए, ये सा हमने कर, ये हमारा आ गया। तो शिवस जमा अर्च्य। अब देखिए, यहां सस जुसोरु सूत्र काम करता है कि पदांत में सा आ रहा है। देखिए, सस जुसोरु का मतलब था कि पदांत का सा हो, पदांत के सा को जो है वो रू यानी रा हो जाता है। तो पदांत का सा देखिए, शिवस जमा अर्च्य है। अब शिवस के पदांत का सा है और उसके आगे देखिए आ रहा है, हमने बताया था। तो इस सा को जो है क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। पदांत का सा है, पदांत के सा को
ससजुसो रू सूत्र से हमने रू कर लिया है, यानी रा कर लिया है। ये देखिए हमने कर दिया, सिवर जमा अर्च्य हो गया। अब देखिए सिवर जमा अर्च्य है, इस स्थिति में रा को जो है, देखिए रा के स्थान पर अतोरूर प्लुताद प्लुते सूत्र से जब ये रा हो जाता है, पदांत सा को रा हो जाता है, तो अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से इस रा को उ हो जाता है। देखिए हमने यहां किया है शिव जमा उ जमा अर्च्य है। अब इस स्थिति में आने के बाद यहां देखिए गुण संधि का काम सूत्र काम करता है। आपने पढ़ा होगा सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, तो वहां जैसे उ प्लस सूर्य। अब देखिए ये आ प्लस उ, तो इस उ को जो है ओ हो गया। देखिए अब ये उ प्लस, देखिए ये यहां पर अब ये ए प्लस उ, ये स्थिति होने पर ये इस इनको मिलकर जो है वो उ को जो है वो ओ हो गया। इस उ को ओ हो गया और इस जो ये आगे अर्च्य का आ है इसको जो है पूर्व रूप, देखिए पूर्व रूप, ये वाला जो चिन्ह आप संस्कृत में पढ़ते हैं ये कहलाता है पूर्व रूप। देखिए ये कहलाता है पूर्व रूप। तो पूर्व रूप से ये उ को ओ हो जाने पर ये आ जो है वो पूर्व रूप हो जाता है। तो ये हमारा शब्द बन जाता है शिवो अर्च्य है। तो ये हमारा शब्द बन जाता है शिवो अर्च्य है। तो देखिए अब हम इससे आगे एक और पढ़ते हैं। ऐसे ही हम लेते हैं देवो अपि। अब देवो अपि में हम देख लेते हैं। देवो अपि में देव है जमा अपि, देव है जमा अपि। अब यहां पिछले जो हमने सूत्र पढ़ा था विसर्जनीय से स वाला, तो देखिए इस विसर्ग को जो है वो सा हो जाएगा। तो ये देखिए विसर्ग को हमने स किया है, देवस जमा अपि। अब देखिए ससजुसो रू सूत्र से पदांत के सा को जो है वो रू हो जाएगा और रू को र हो जाएगा। तो देखिए ये हुआ देवर जमा अपि। अब देवर जमा अपि रा होने पर अतोर और प्लुते सूत्र काम करता है, यानी रा से पहले अगर आ है तो रा से पहले देखिए वा में आ है और रा के बाद आ है, तो ये आ रहा है। तो क्या होता है, इस रा से पहले अगर आ है और रा के बाद अगर आ है तो रा के स्थान पर जो है वो उ हो जाता है। तो देखिए हम करते हैं इसको उ, देव, और इस रा को हम देखिए उ करते हैं और आगे अपि आ रहा है, ठीक है। और इस उ को जो है फिर हम ओ करते हैं, इस उ को जो है वो ओ हो जाता है। तो देखिए ये हमने किया देव और ओ हो गया। देखिए ये ओ और आगे अपि आ रहा है, सॉरी, देखिए ये अपि आ रहा है। तो क्या है नियम कि ओ होने पर सामने वाला आ जो है इसको जो है पूर्व रूप हो जाता है, यानी इस ये जो आ है ये पूर्व रूप में बदल जाता है। अब हम देखिए इसको पूर्व रूप में ये बदलते हैं, ये बदल गया। देखिए देव, ओ ये हो गया ओ, और इस आ को हमने पूर्व रूप किया और ये हो गया देवो अपि। देखिए ये शब्द हमारा बन गया, सॉरी, देवो अपि। देखिए ये हमारा बन गया देवो अपि। इस उ को हमने किया देवस में, इस वा का जो आ इसके साथ मिला, इसको मिलकर जो है वो ओ हो गया। गुण संधि से हमने बताया था कि इस
ऊ को ओ कैसे होता है, देव का आ मिला और ऊ मिला तो ये इनको मिलकर जो है वो ओ हो जाता है। गुण संधि जो गुण संधि है वहां वो यही काम कर रही है। देखिए कि जो इस रा के स्थान पर हमने ऊ किया, रा के स्थान पर इसने हम देखिए हमने इस रा के स्थान पर ऊ किया और देवर का जो आ, देवर के वा में, देव में जो वा है, इस वा का जब ए इससे मिलेगा तो ये देखिए ओ होता है। ये हमने किया यहां पर ओ, इस देव का जो है देखिए ये ओ हमने किया तो ये यहां गुण संधि होकर इस देव के आ को और ऊ को मिलकर ओ हो गया। तो देखिए ये हुआ, हमने किया देव और ये ओ हुआ यहां पर, देव के बाद यहां हमने किया था ऐसे, हम इसको फिर से समझिए कि देवर, देव का जो ए और उसको ऊ हुआ, रा को और ये अपी, तो देखिए यहां पर देव और इन दोनों को मिलाकर ओ हो गया और ये देखिए अपी ये हुआ। अब जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो देव जमा वा और ओ मिलकर देखिए ये हो जाता है हमारा इस तरह, ये देवो और देवों के साथ ये देखिए ये देव जो है ये होता है देखिए देवो और यहां हुआ अपी और जब सॉरी ये आ है देखिए ये आ है तो देवो और इस ओह की स्थिति में इस आ को जो है वो पूर्व रूप हो जाता है और ये बन जाता है देखिए देवो अपी। तो दोस्तों ये बना हमारा देवो अपी। अब इसी तरह से हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा हम उदाहरण देखते हैं, रामो जमा अस्ति, रामो अस्ति। अब देखिए रामो अस्ति में हमारा ये संधि विच्छेद होगा, राम है जमा अस्ति। अब देखिए राम है जमा अस्ति, हम यहां पर हमारा जो विसर्ग संधि का पहला सूत्र है विसर्जनस्य से है, उससे इस विसर्ग को हम स करेंगे इसको, तो ये रामस जमा अस्ति ये हुआ। देखिए रामस जमा अस्ति हुआ, रामस अस्ति जब ये आ गया तो हमारा यहां सस जो रू सूत्र काम करता है, यानी पदांत का सा देखिए ये है और पदांत के सा को रू होता है, रू मतलब रा। तो देखिए पदांत के सा को हम रू करते हैं तो ये हुआ हमारा रामर जमा अस्ति। अब देखिए रामर जमा अस्ति, रा को अब क्या है हमारा नियम कि अगर रा से पहले आ रहा हो, ये आ रहा है राम में राम के मां में, अब हम देखिए इसको अलग करते हैं तो राम देखिए ये हुआ प्लस इसका जो ए है हमने ये किया और ये, तो इस रा को जो है हमने अतोर और प्लुताद प्लुतो सूत्र से रा के पहले आ हो और रा के बाद आ हो, तो यहां है देखिए रा के पहले आ है और रा के बाद आ है, तो इस रा को जो है इस वाले रा को ऊ हो जाता है। तो हमने देखिए ये ऊ हमने किया, इस रा को अतोर और प्लुताद प्लुतो सूत्र से हमने ऊ कर लिया और आगे हमारा देखिए इसमें अस्ति आ ही रहा है, ये हमारा अस्ति आ रहा है। तो अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से रा को ऊ होने पर अब देखिए ये जो राम का आ था तो राम का आ हमने अलग किया और ये ऊ है, तो इन दोनों को मिलकर देखिए ये बनता है ओ, देखिए ओ हो गया। अब इस जब ये ओ हो गया तो अब ये बनता है, ये देखिए राम जमा ओ जमा अपी, ये देखिए रा का ऊ हमने किया, राम के मां में से आ हमने अलग किया और जब इन दोनों को मिलकर ओ हो गया तो देखिए ये हमने ओ यहां किया और जब हम इसको मिलाते हैं तो देखिए ये हो जाता है रामो, रामो और ये हमारा अपी, ये हमारा अपी यहां आ रहा है, बच गया है। देखिए ये
रामो अपि, ये हो गया। अब देखिए रामो अपि, अब ओ के बाद अगर आ रहा हो तो इस आ को जो है पूर्व रूप, ये वाला रूप, इस आ को जो है वो पूर्व रूप हो जाता है और ये इस तरह से ये शब्द बनता है रामो अपि। अब देखिए ये शब्द बन गया हमारा रामो अपि। तो इस तरह से दोस्तों विसर्ग संधि का ये जो हमारा उदाहरण है, ये विसर्ग संधि हमारी पूर्ण होती है। रामो, देखिए यानी विसर्ग को ओ किस तरह होता है और उस ओ के बाद जो है जो आगे अगर आ रहा है तो उसको पूर्व रूप कैसे होता है। तो इस तरह से ये जो संधि हमने पढ़ी है, ये 3-4 सूत्रों का समन्वय होकर ये पूरा काम होता है कि पहले विसर्ग को जो है वो सा होता है विसर्जनीय सूत्र से, विसर्ग के सा को जो है वो ससजुसो रू से रू होता है, यानी रू मतलब रा होता है, और फिर अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र से रा को जो है वो ऊ होता है, और रा के ऊ हो जाने पर जो रा से पहले वाला आ होता है, जब वह ऊ के साथ मिल जाता है तो वहां गुण संधि होकर इस पहले वाले ऊ, पहले वाले आ और ऊ दोनों को मिलकर जो है वो देखिए ओ होता है। ये जैसे ये यहां पर हमने करके दिखाया है, ये ओ होता है, और जब ये ओ हो जाता है तो ये इस तरह से रामो बनता है। और रामो जब आगे, रामो जमा अपि, तो रामो के आगे वाला जो आ होता है उस आ को जो है वो पूर्व रूप हो जाता है। इस तरह से ये हमारी पूर्व रूप संधि भी यहां काम करती है और ये विसर्ग को ओ होकर यह हमारा संधि जो है वो पूर्ण होती है। तो मित्रों, आपको यह हमारा वीडियो जो है वो कैसा लगा, आपके लिए कितना उपयोगी है, क्या बात समझ नहीं आई है आपको, और क्या हमसे आप जानना चाहते हैं, कहीं क्या भ्रम आपको अगर इसमें कुछ रह गया है, कोई शंका रह गई है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम निश्चित रूप से आपका समाधान करेंगे। और हिंदी और संस्कृत से लेकर कोई भी समस्या आपके सामने पाठन करते समय या पठन करते समय, पढ़ते समय या पढ़ाते समय आपके सामने कोई आ रही है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे अपना प्रश्न पूछिएगा, हम निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मित्रों, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे नई वीडियो तुरंत आपको उसका मैसेज आपको मिलता रहे और आप किसी हमारे वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। तो मित्रों, नमस्कार।